10th हिंदी पद्यखंड रसखान की सवैया का चौथा सवैया। जा दिन ते वह नंद का छोहरा या बन धेनु चराई गयो है। मोहनी तानन गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछुटो न सुकै रसखान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कान करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। हाँ, तीसरा पढ़े देख लीजिए। धूर भरे अति सोहत श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। कवि रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल दशा बाल श्रृंगार अति सुंदर है। एक स्त्री अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैंने आज नंद बाबा के यहाँ कन्हैया को देखा है, कृष्ण को देखा है, वो बड़े सुंदर लग रहे थे। कैसे? धूल भरे अति शोभित श्यामजू, धूल से सने हुए अत्यधिक सुंदरता से युक्त श्री कृष्ण अति सुंदर लग रहे थे। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उस पर भी उनके सिर पर जो चोटी गूंथी गई थी वो भी अति सुंदर लग रही थी। खेलत खात फिरे अगना, खेलते हुए खाते हुए वो नंद बाबा के आंगन में दौड़ रहे थे। पग पैजनी बाजत, वो अपने पैर में पायल धारण किए हुए हैं, पीरी कचोटी और पीली कच्छी पहने हुए हैं। श्री कृष्ण पीले रंग की कचोटी धारण किए हुए हैं, पैर में घुघरू वाला पायल पहने हैं और खेलते हुए खाते हुए आंगन में दौड़ रहे हैं। वह सब छवि को रसखान बिलोक। कवि रसखान जी कहते हैं इस सुंदरता को देख करके वार्त काम कला निज कोटि, करोड़ों काम देव की कलाओं को न्यौछावर कर दिया जाए तो भी कम है। श्री कृष्ण की इस सुंदरता पर यदि करोड़ों कामदेव की सुंदरता को निछावर किया जाए तो भी वह सुंदरता इनके सामने फीकी पड़ जाती है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गए माखन रोटी। हे सखी, अरे उस कौवे के भाग तो हमारे भाग से अच्छे हैं जो श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी छीन करके ले गया। उनका जूठन पान करने का उसे अवसर प्राप्त हुआ। उसके भाग्य तो हमारे भाग्य से कहीं बहुत ही अच्छे हैं। फिर से देखिए, रसखान जी कहते हैं कि एक सखी अपने सखी से कहती है कि हे सखी, धूल में सने हुए श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। जैसी उसकी सुंदरता है उससे भी सुंदर उनके सिर पर बनी हुई चोटी है। वे मक्खन और रोटी खाते हुए आंगन में दौड़ रहे हैं। उनके पैर की पैजनी पायल बज रही है और पीली कच्छी धारण किए हुए वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सुंदरता पर को देख करके तो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को निछावर कर दिया जाए तो भी करोड़ों कामदेव की सुंदरता इनकी सुंदरता के आगे फीकी पड़ती है। हे सखी, इस कौवे के भाग्य बड़े अच्छे हैं क्योंकि इसने भगवान के हाथों से, श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी
चुरा करके ले गया, उनका जूठन पान करने का अवसर प्राप्त किया। छंद सवैया है, भाषा ब्रज है, श्रृंगार रस है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है। आगे देखिए, जा दिन ते वह नंद का छोरा या बन धेनु चढ़ाई गयो है। जा दिन ते, जिस दिन से, एक सखी कहती है कि हे सखी, अरे जिस दिन से वह नंद का छोरा, वह नंद बाबा का छोकरा, वह नंद बाबा का बेटा या बन इस वृंदावन में आया, धेनु चराए, गायों को चराया गयो है, चला गया। जिस दिन से वह नंद बाबा का बेटा कन्हैया कृष्ण इस वन में आया, गायों को चराया और चरा करके चला गया है, उसी दिन से मोहन तानन गोधन गावत, मोहनी तान, और वह मोहनी तान अपने मनमोहक स्वर से गोधन गावत, गोधन गाया। गोधन गाय चराते समय जो गीत गाया जाता है उसे गोधन कहा जाता है। मोहन तानन गोधन गावत, मोहनी स्वर में गोधन गीत को गा करके बेन बजाए, बंसी को बजा करके रिझाई गयो है, सबको प्रसन्न करके चला गया है। वह दिन से, उस दिन से कछु टोना सो गए, लगता है कि जैसे कुछ टोना करके चला गया है। उस दिन से जैसे टोना करके चला गया है, रसखान हिये में समाई गयो है, वह हमारे हृदय में समा गया है। उस दिन से वह जैसे कुछ टोना सा करके गया है और हमारे हृदय में समा गया है। को न काहू की कान करे, कोई किसी की कान माने मर्यादा, कोई किसी की मर्यादा का ख्याल नहीं कर रहा है, कोई किसी की मर्यादा नहीं मान रहा है। शीघ्रो ब्रजवीर बिकाई गए, ऐसे लगता है जैसे संपूर्ण ब्रजगांव वीर माने श्री कृष्ण उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है कि उसी के ख्याल में सभी मस्त रहते हैं। जैसे देखिए, हे सखी, जिस दिन से वह आनंद बाबा का छोकरा कन्हैया इस वन में आया और गायों को चरा करके गया, मोहनी सुर में गोधन गीत गाया, बंसी बजाया और सबको खुश करके चला गया, उस दिन से ऐसे लगता है जैसे कुछ टोना करके चला गया और हृदय में ऐसा बस गया है कि निकलता ही नहीं। कोई किसी की मर्यादा का ख्याल नहीं करता है, सभी ब्रजवासी उस श्री कृष्ण के हाथों जैसे बिक गए हैं। कान भये बस बांसुर के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निष्धौस रहे संग साथ लगी, या सौतन तापन क्यों सहिए, जिम मोह लियो मन मोहन को, रसकान सदा हमको दहिए, मिलियाओ सब सखी भाग चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही। जाया ना कहीं, बस एक पढ़ाई। कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी अपनी सखी से कहती है, कान भये बस बांसुर की, ए सखी, कृष्ण तो बंसी के वशीभूत हो गए हैं, बंसी ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमको हे सखी चाहने वाला कौन है। कृष्ण तो बंसी के बस में हो गए हैं, अब जब कृष्ण बंसी के बस में हो गए हैं तो हमको चाहने वाला कौन है। निष्धौस रहे संग साथ लगी, क्योंकि यह बंसी श्री कृष्ण के साथ रात दिन लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही, यह सौत के ताप को कैसे सहा जाए, क्योंकि स्त्रियां सब कुछ दुख बर्दाश्त कर सकती हैं, सहन कर सकती हैं, लेकिन सौतपन नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं। यानी अपने पति के साथ किसी दूसरी स्त्री का रहना नहीं देख सकती हैं। यहाँ नायिकाएं
कृष्ण की बंसी को उनकी दूसरी पत्नी मानती हुई ऐसा कह रही हैं। रात दिन वह उनके साथ लगी रहती है। यह सौतपन का ताप हमसे सहन नहीं होता है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसकान सदा हमको दहिए। हे सखी, जिस बंसी ने मनमोहन कन्हैया बांके बिहारी मुरली मनोहर मधुसूदन को मोह लिया है, वह बंसी सदा हमको कष्ट देती रहेगी। मिली आओ सब सखी भाग चली। हे सखी आओ हम सब मिल करके यहाँ से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रजगांव में बांसुरी ही रहेगी, बांसुरी के सिवा कोई नहीं रहेगा। हे फिर से देखिए, रसकान जी कहते हैं कि एक स्त्री अपनी सखी से कहती है कि हे सखी आओ हम सब देखते हैं कि श्री कृष्ण बंसी के वशीभूत हो गए हैं। अब हमें चाहने वाला इस ब्रज में गोकुल में नहीं है। रात दिन यह बंसी उनके साथ लगी रहती है। ये सौत का ताप हमसे सहन नहीं होता है। जिसने मनमोहन बांके बिहारी श्री कृष्ण को मोह लिया है, हे सखी वह हमको सदा कष्ट देता रहेगा। इसलिए हे सखी आओ हम सब मिल कर के यहाँ से भाग चलें, क्योंकि इस ब्रजगांव में अब तो बंसुरी रहेगी, बंसी के सिवा और किसी के रहने का ठिकाना नहीं है। धन्यवाद।